करने नहीं आए हो, आप अपने ग्रीवेंस के लिए नहीं आए हो, आप ऐसे ही करने आए हो। मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका 122 है, दीदी एक मिनट बहन जी, 1 मिनट, अगर आपका 122 है और 121 का हुआ है, अब अभी सारा स्टाफ बुलाकर बिठाकर रखने का क्या अर्थ है? आप एक बार देखो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि विजय शर्मा का धन्यवाद कि उन्होंने इन युवाओं को कम से कम सुना। ऐसे बहुत सारे विभाग के मंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे विभाग की परीक्षा है जिसमें गड़बड़ी है, लेकिन मंत्रियों से अब जब सवाल करते हो ना तो वो भाग जाते हैं। लेकिन विजय शर्मा का धन्यवाद कि उन्होंने युवाओं को सुना। और उससे बड़ी बात, आज अपडेट वाली बात ये है, बच्चों ने ये कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन है वो कर दिया जाए, तो वो करने से फिर लिटिगेशंस होंगे, ऐसा है। फिर भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम इतना और बढ़ा सकते हैं, सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाए कि और क्या क्या संशोधनात्मक। हम लोगों का दो ही मांग है, या तो फिर रजिस्ट्रेशन हिसाब से आप ठीक से भर्ती कीजिए, या तो फिर आप ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से बंद कीजिए, रद्द कीजिए। सर, टीएस सिंहदेव ने आपकी जो कल मुलाकात आपने पुलिस अभ्यर्थी से मुलाकात की, इस पर सवाल उठाए हैं कि मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मतलब आपकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे, इसलिए मंत्री को मिलना पड़ रहा है। मंत्री का काम नहीं है जनता से मिलना। अरे कैसी बात करते हैं, बयान दे रहे हैं। कैसे नहीं मिल रहा है? अगर ये यही भाव रख करके काम किए होंगे, इसलिए गड़बड़ है। हर एक नेता को, हर एक मंत्री को अनवरत लोगों से मिलना चाहिए, तभी सही फीडबैक उनको प्राप्त हो सकता है। कल के विषय में भी मैं आपको बताऊं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सप्ताह की शुरुआत हो गई है। आज सोमवार का दिन है और कल यानी कि संडे का दिन काफी बवाल वाला रहा। आरक्षक भर्ती को लेकर जो चीजें चल रही थी, जो सवाल थे, जो आरोप थे, वो सारे आरोप, वो सारे सवाल कल निकल कर सामने आए गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर। हजारों अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे, प्रदेश भर से आए हुए थे और गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद उन्हें बुलाया था। कहा था कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, आपके जो आरोप है, आपके जो सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब कल मिलेंगे, उन सारे आरोपों पर बात होगी। आपको लगता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उनके साथ आइए और सबूत जरूर लेकर आइएगा। कल अभ्यर्थियों ने सारे आरोप पर बात की, सारे सवाल पूछे और मैं समझता हूँ कि शायद छत्तीसगढ़ का कोई दूसरा गृह मंत्री होता या फिर कोई दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर होते तो इतने सारे अभ्यर्थियों को वो फेस नहीं कर पाते। वो तो गृह मंत्री विजय शर्मा थे जिन्होंने सारे आरोपों पर जवाब देने की कोशिश की और बहुत तीखे सवाल किए। वहाँ पे जो अभ्यर्थी थे, जो उनका आक्रोश था, वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। और कोई गृह मंत्री डिप्टी सीएम से इस तरह से सवाल करे, आप सोचिए कि युवाओं के मन में कितने सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें चाहिए। तो निष्कर्ष कल मोटा मोटा निकला तो नहीं, निष्कर्ष की बातें हो रही थी। भैया निष्कर्ष क्या? युवाओं की ओर से सिर्फ दो बातें थी, ये तो परीक्षा रद्द कर दी जाए या दूसरा जो है दोबारा फिजिकल लिया जाए। तो ये दो चीज़ें अभी फिलहाल संभव नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कोशिश की कि सारे सवालों के जवाब वो तार्किक रूप से दे सके और सारे आरोपों पर अपनी बात रख सके, क्योंकि सरकार की छवि इसमें काफ़ी खराब हो चुकी है। और ऐसे में गृह मंत्री विजय शर्मा से जब भी कोई पत्रकार ने सवाल किया आरक्षक भर्ती पर, उन्होंने तार्किक रूप से जवाब दिया और अपनी बातें रखी सरकार की ओर से। मैं फिर से कह रहा हूँ कि विजय शर्मा का धन्यवाद कि उन्होंने इन युवाओं को कम से कम सुना। ऐसे बहुत सारे विभाग के मंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे विभाग की परीक्षा है जिसमें गड़बड़ी है, लेकिन मंत्रियों से अब जब सवाल करते हो ना तो वो भाग जाते हैं। लेकिन विजय शर्मा का धन्यवाद कि उन्होंने युवाओं को सुना। और उससे बड़ी बात, आज अपडेट वाली बात यह है कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सोमवार का दिन है। आज अपने बंगले पर जब वो पत्रकारों से पूछ रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि आरक्षक भर्ती में आगे क्या होने वाला है। युवाओं के मन में सवाल था कि भैया अब क्या होने वाला है, तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कह दिया है कि सीएम से उन्होंने बात की है और संभवतः बहुत जल्द एक नई मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, एक नई सूची जारी होने वाली है। और इसके साथ साथ जो वेटिंग काफ़ी सारे पेंडिंग है, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में नाम है, तो जब तक क्योंकि एक अभ्यर्थी एक ही जिले में अपनी पोस्टिंग देगा, अपनी सेवाएं देगा, तो बाकी जिले के जो नाम हैं वो हट जाएंगे। तो उसके बाद जो वेटिंग का जो दौर रहेगा, जो जल्दी क्लियर करने का जो चैलेंजिंग है, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर आज बड़ा बयान दिया है, वो आप सुनिए आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर जवाब आने चाहिए थे, उस पर भी उन्होंने बातें रखी है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान आज सुनिए। आरक्षक भर्ती को लेकर आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ज़बरदस्त बात कही है। सबसे पहले तो ये कि आज
जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आज सारे लोग आप लोग जा रहे हैं, जनादेश पर अब बना रहे हैं। आज माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखने, माननीय हमारे नेतृत्व के सामने रखने, ये दोनों ही काम एक साथ एक ही मंच पर करने के लिए आज का जांजगीर चांपा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। सर, कल पुलिस अभ्यर्थी आपसे मिले हैं, आपने मुझसे मिले, सारे कोशिश की है, सारे लोग मिले। मैंने कहा व्यक्तिगत बताइए। आपने कहा कि उन्होंने जैसे आरोप किए थे कि ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया, कोई एक ऐसी मुझे बात बताइए। तो ऐसी बात तो नहीं आई सामने, परंतु बच्चों ने ये कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन है वो कर दिया जाए, तो वो करने से फिर लिटिगेशंस होंगे, ऐसा है। फिर भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम इतना और बढ़ा सकते हैं, सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाए कि और क्या क्या संशोधनात्मक परिवर्धनात्मक कार्य हम अपने इन नियुक्तियों के लिए कर लें। ये हम ज़रूर करेंगे। परंतु जो बच्चे कह रहे थे कल कि प्रक्रियागत परिवर्तन कर दें, तो अंतिम सिरे पर ये करना मुश्किल है, मुझे लगता है संभव नहीं है। एसआई भर्ती अभ्यर्थी भी आपसे मुलाकात के परिणाम को लेकर भी कुछ बातचीत की? एसआई भर्ती के लिए तो भर्ती शुरू होनी है। ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जो शक्ति का युवक था जिसकी केरल में मॉब लिंचिंग हुई और मौत हो गई, उस पर उचित मुआवजा और जल्द शव को लाने के लिए उन्होंने अपनी मांग की। वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, परंतु ये प्रक्रिया पहले से ही जारी है, उसको किया ही जा रहा है और सारे उस पर काम किए ही जाएंगे। इस पूरी प्रकरण से जो सीख लेने वाली बात है नेता प्रतिपक्ष जी को, वह यह है कि समझना चाहिए कि समाज में घुसपैठियों के प्रति कितना आक्रोश है। सर, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, ड्रग्स लेते हुए वीडियो बनाकर कभी खुद से उन्होंने वायरल करते, कभी धोखे से वायरल हो जाता है, लेकिन नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करे, उसके बावजूद लगातार राजधानी से वीडियो सामने आ रहा है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्यवाहियाँ विगत 2 वर्षों में बहुत बढ़ी हैं। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है, प्रॉपर्टी अटैच करने के प्रकरण हुए हैं सामने और संख्या में भी विषय बढ़ा है। फिर भी काम करने की अधिक आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी वीडियो अभी आप बता रहे हैं कि अगर वो कोई वायरल हुआ है, कुछ चिन्हांकित करेंगे और लोगों तक पहुंचा भी जाएगा। सर, राजधानी में जिस तरह से लगातार जो चाकूबाजी है वो शाम 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक यही बीच में ज़्यादातर घटनाएं हो रही है, तो क्या पेट्रोलिंग की जो गश्ती है वो कमी देखी जा रही है? क्या वजह कुछ एक्शन लेंगे? जैसा 2 दोस्त साथ घूम रहे हो और किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ये बड़ी ही परेशानी वाली स्थिति होती है। इसको घटना के बाद ही पुलिस उस पर कुछ कर सकती है। लेकिन यह है कि जितने भी विषय हमारे राजधानी में कहीं हो रहे हैं, इन सारे ही बातों के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग वो और सख्त करने की आवश्यकता है। हम ड्रोन पेट्रोलिंग की तरफ भी अब बढ़ने वाले हैं, ड्रोन पेट्रोलिंग भी शहर में ले। नाम बदलने को लेकर जो प्रदर्शन करने वाले हैं, मुझे बताया गांव वाले को अगर 100 दिन की जगह 125 दिन मिल जाएगा काम करने का अवसर, तो इनको पीड़ा क्यों है? गांव वाले को 100 दिन की जगह 125 दिन मिल रहा है ना। सरकारें आपस में क्या हिसाब कर रही हैं वो छोड़ दीजिए बात। गांव में अच्छा परिवर्तन आया, गांव के लोग तैयार हैं, तो उसमें क्यों परेशानी है? नाम बदला जा रहा है, उस पे जो है आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कितने ही नाम इन्होंने बदले, गांधी जी का नाम भाजपा, मैं सोचता हूं कि गांधी जी के ज़्यादा करीब है। भाजपा जो गांधी जी के मान्यताओं के ज़्यादा करीब है, उनके समाजवाद के ज़्यादा करीब है। हमारे पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद लिखा है भाजपा के। तो ऐसी राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं होगा। जनता के बीच मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो अगली बार फिर कहीं का चुनाव होगा तो वो फिर ईवीएम खोजते फिरेंगे। सर, टीएस सिंहदेव ने आपकी जो कल मुलाकात, आपने पुलिस अभ्यर्थी से मुलाकात की, उस पर सवाल उठाए हैं कि मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मतलब आपकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे, इसलिए मंत्री को मिलना पड़ रहा है। मंत्री का काम नहीं है जनता से मिलना। अरे कैसी बात करते हैं, बयान दे रहे हैं। कैसे नहीं मिल रहा है? अगर ये यही भाव रख करके काम किए होंगे, इसलिए गड़बड़ है। हर एक नेता को, हर एक मंत्री को अनवरत लोगों से मिलना चाहिए, तभी सही फीडबैक उनको प्राप्त हो सकता है। कल के विषय में भी मैं आपको बताऊं, प्रक्रियागत परिवर्तन की बात जो जवान कह रहे थे, युवा कह रहे थे, साथी कह रहे थे, उसकी ही परेशानी है। शेष किसी बात पर कोई परेशानी नहीं। जनता से नहीं मिले इसीलिए दूर हुए हैं। हाँ, निसंदेह, ये देखिए आपने अच्छा बता दिया है। सर, इसमें ये वो भी कह रहे हैं कि आप लोग का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है, 2 साल। नहीं, ये भाजपा है, ये भाजपा है।
इसमें कोई ऐसा पीरियड होता ही नहीं है, उनको पता होगा, उनका होता होगा। ये भाजपा है, हम जानते हैं हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हम जानते हैं कि हम रोज कमाना रोज खाना इस तरीके का काम हम करते हैं, हम मेहनत करते हैं तब जाकर के जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। इनके तरीके से घुसपैठ करा करके वोट बैंक बना करके चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया हमारी नहीं है भाई, इसलिए हमको शुरू से ही काम करना होता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो सर बाबा हनीमून का नाम लेते हैं सर, तो मतलब कांग्रेस में क्या हनीमून चलता है इसलिए आपके में नहीं चलता? खैर ये वो जानेंगे, उनकी परंपरा प्रक्रिया है। मैं भाजपा की बात कह रहा हूँ। यहाँ अनवरत मेहनत है, पसीना बहाकर जमीन से जुड़कर काम करना है, ये सबका भाव रहता है।